अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज का दिन डेवलपमेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म दिन था। इसके अंदर बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन दो अहम डेवलपमेंट्स के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एक तो ये है कि DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई, इसके अंदर फ़ौज के अंदर मौजूदा जो हाजिर अफसरान थे 9 मई के वाक़े के अंदर, जो जिन्हें किसी तौर पर भी गिल्टी पाया गया, जो जिन्होंने गफलत की या कुछ भी, उनको जो सज़ाएं दी गई उसके ऊपर उन्होंने बात की, उनकी लिस्ट जारी की। और साथ में इमरान खान को एक दो टोक किस्म का इन्होंने मैसेज भी कन्वे कर दिया। इमरान खान साहब, उम्मीद है जो वो समझ गए होंगे। और जो दूसरी डेवलपमेंट्स है कि सियासत के चैंपियन दुबई के अंदर सर जोड़ के बैठ गए हैं। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज साहिबा, ये सारे के सारे दुबई के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पे क्या बैठक हो रही है इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर बात करते हैं कि DGISPR ने ये बताया कि जो फ़ौज के इदारे के अंदर खुद एहतसाबी का अमल है, जिसके ज़रिए से 9 मई का जो वाक़या हुआ, और 9 मई के वाक़े के ऊपर जो खुद एहतसाबी की गई फ़ौज के इदारे ने, और ये जो खुद एहतसाबी का अमल किया गया है, इसके अंदर ये बताया गया है कि ये 2 मेजर जनरल लेवल के बंदों ने, जो आर्मी के अंदर जो हाजिर सर्विस हैं, उन्होंने ट्रायल किया, इंक्वायरी की, और इंक्वायरी करने के बाद फ़ौज के बहुत से अफसरान को सज़ाएं दी गई हैं। और ये सज़ाएं क्या क्या दी गई हैं इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो फ़ौज अपने अफसरान को गफलत बरतने के ऊपर, कि आप लोगों ने गफलत बरती है, कैसे इतना कुछ हो गया, कैसे 200 से ज़्यादा मकामात के ऊपर जब हमला हुआ तो आप लोगों ने उन्हें मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम रहे, ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह से उन्हें सज़ाएं दी गई, कुछ को नौकरी से भी डिसमिस कर दिया गया। तो क्या इमरान खान ये समझते हैं, इमरान खान और उनके जो बलवाई थे, क्या उन्हें आर्मी माफ़ कर देगी? क्या उन्हें आर्मी एक्ट के तहत उन्हें सज़ाएं नहीं दी जाएंगी? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो फ़ौज अपने हम बैच को, जो उनके एक बैच से तल्लुक़ रखते हैं, और अपने बड़े बड़े अफसरान को, जो मेजर जनरल लेवल के हैं, जो कोर कमांडर लेवल के हैं, उनकी अगर नौकरी को डिसमिस कर सकते हैं, उन्हें संगीन किस्म की जो है वो सज़ाएं दे सकते हैं, तो इमरान खान साहब ये इस चीज़ गलतफहमी से बाहर आ जाएं कि वो इस अमल से जो वो बच पाएंगे कि उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत सज़ाएं उन्हें नहीं दी जाएंगी। तो ये जो है इमरान खान की खुशफहमी हो सकती है। 15 आर्मी अफसरान के खिलाफ जो वो एक्शन हुआ है DGISPR के मुताबिक। कोर कमांडर लाहौर समेत, यानी कि कोर कमांडर लाहौर समेत 3 अफसरान को डिसमिस कर दिया है। यानी कोर कमांडर जो हाउस चलाया गया था, उसके नतीजे के अंदर कि वहाँ पर आपने कैसे जो है वो डिफेंस नहीं किया, कैसे आपने डिफेंस स्ट्रेटजी तैयार नहीं की, कैसे आप लोगों ने इन बलवाइयों को नहीं रोका। मतलब यहाँ पे 2 लेवल थे। एक लेवल तो ये था कि उसके ऊपर आपने रेजिस्ट नहीं करना, लेकिन हर चीज़ की एक रेड लाइन है। जब लोगों ने रेड लाइन अबूर कर दी, हर कुछ जो वो तोड़ फोड़ दिया, हशर नशर निकाल के रख दिया, तो तब आप लोग कहाँ थे? आप लोग वहाँ पे पहुँचे क्यों नहीं? आप लोगों ने वहाँ से उन्हें जो है वो बाहर क्यों नहीं निकाला? हालांकि यहाँ पे एक अहम सवाल है जो DGISPR ने खुद ही बता दिया कि हमारे खिलाफ ये साजिश हुई थी फ़ौज के खिलाफ, कि फ़ौज को इन बलवाइयों के ज़रिए से उकसाया जाए ताकि फ़ौज रेजिस्ट करे, और रेजिस्ट करके मतलब कोई खून खराबा हो जाए, कुछ गोलियाँ चल जाएँ। और आपको भी पता है, जब फ़ौज रेजिस्ट करती है, जब गोली चलती है, तो सिंगल गोली नहीं चलती वहाँ पर। फिर उसके बाद जो कुछ होता है वो बड़ा ही होलनाक किस्म का होता है, बड़ा ही भयानक होता है। और इन्होंने कहा, DGISPR ने, कि हमारे खिलाफ जो साजिश हुई थी, हमने उस साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो फ़ौजी अफसरान हैं, इनको ये कहा गया कि आपने उन लोगों को क्यों नहीं रोक पाया। तो ये सेकंड लेवल की बात की जा रही है। और यहाँ पे इन लोगों को अगर सज़ाएं दी गई हैं, यानी कि आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि DGISPR के मुताबिक जो इन्होंने कहा कि कोर कमांडर लाहौर को भी जो है वो डिसमिस कर दिया गया। मतलब उनसे फ़ौज का नाम उनसे ले लिया गया कि अब वो फ़ौज का नाम जो है वो नहीं ले सकते, ऐसे जो है वो कोर कमांडर पाक फ़ौज ये नहीं रह सकते। उनसे तमाम मराहत छीन ली गई, जिन्होंने अपनी इतनी ज़िंदगी सर्व कर थी पाक फ़ौज के लिए, पाकिस्तान के लिए। उनकी इस गलती की वजह से उन्हें जब वो नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है। और साथ में 2 और भी लोग हैं। 15 अफसरान हैं, जिनमें 7 ब्रिगेडियर हैं। अंदाज़ा लगाएं कि 7 ब्रिगेडियर को डिसमिस किया गया। और मेरे ख्याल में खुद एहतसाबी जो फ़ौज के अंदर है, ये शायद सबसे बड़े पैमाने के ऊपर ये हुई है। और ये 9 मई का वाक़या था, जिसको आर्मी जो है वो इस चीज़ को मैसेज कन्वे कर चुकी है कि इस सानिए को कभी नहीं भूला जाएगा। और इसके जो मेन लोग थे जिन्होंने लोगों के माइंड को फीड किया था, जिन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया था, उन्हें भी हमने किसी सूरत नहीं छोड़ना, उनको भी कैफरी किरदार तक पहुँचाना है।
तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ की जो इब्तिदा की है वो आर्मी के अंदर से की है। जिन लोगों ने रोक नहीं पाए या फिर लोगों के कहीं ताने बाने मिल रहे थे तो उन सब लोगों के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया है। 7 ब्रिगेडियर हैं, 3 मेजर जनरल शामिल हैं जिनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। यहाँ पे बताया नहीं एक्शन क्या लिया है। 3 को तो डिसमिस किया गया सर्विस से, जिसके अंदर कोर कमांडर लाहौर भी हैं, लेकिन 7 ब्रिगेडियर 3 मेजर जनरल लेवल के लोग हैं जिनको जो है वो सख्त सजाएं दी गई हैं। उनकी नौकरी अलबत्ता वो ख़त्म नहीं की गई। शायद हो सकता है कि उनको प्रमोशन हुई थी उनको टी प्रमोशन कर दिया जाए, या फिर जो उनको मराद दी गई थी, जो उनको स्टार्स वगैरह लगे थे, वो स्टार्स जो है वो उनके वापस हो जाएं। इन लोगों को सजाएं क्यों दी गई? GH के उस समेत जो कोर कमांडर हाउस था जो मर्दान के अंदर वाक़या हुआ, GHQ के अलावा जहाँ पर भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 200 आलमोस्ट मकामात थे जिनके ऊपर इन लोगों ने बलवाइयों ने जाके हमला किया। तो उसके नतीजे के अंदर कहा गया कि आप लोगों ने इन्हें जो है वो हमलों से जो है वो बचाया क्यों नहीं, तो इस सूरत के अंदर इन्हें जो है वो सज़ा दी गई। इसके अलावा ये बताया गया कि एक जो है वो रिटायर्ड जनरल है, जो एक रिटायर्ड जनरल यानी कि 4 स्टार जनरल हैं, वो भी गिरफ़्तार हुए हैं। 4 स्टार जनरल भी गिरफ्तार हुए हैं जो इस चीज़ के अंदर शामिल थे, वो रिटायर्ड थे। एक जनरल की नवासी, वो जिसका खदीजा शाह, जिसकी बातें वो मीडिया के ऊपर चल रही हैं, और मेरे ख्याल में ड्यूल नेशनलिटी भी है उसके पास, खदीजा शाह, वो भी एक रिटायर्ड जनरल की नवासी है। और इसके अलावा एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल है, उसके दामाद भी उस हमले के अंदर जो है वो शामिल था, वो भी गिरफ्तार है। और इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल की बात की जा रही है कि उनकी बेगम भी इस चीज़ के अंदर शामिल थी। मेरे ख्याल में 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जिनकी बेगमात जो है वो इस चीज़ के अंदर शामिल हैं, तो उनको भी गिरफ्तार किया हुआ है। ये इदारे में मौजूद खुद एहतसाबी का जो अमल था, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 मेजर लेवल के जो बंदे थे, उन्होंने जो अफसरान थे, उन्होंने ये किया, इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद इन्हें सज़ाएँ दी हैं। और तकरीबन 200 मकामात के ऊपर जो हमले हुए हैं, इसके अंदर 100 के करीब आर्मी के लोग थे, चाहे वो एक्स आर्मी में थे या मौजूदा हाजिर सर्विस लोग थे। इनकी कहीं पर लिंक, कहीं पर साजिश, या फिर कहीं पर इन्होंने उन लोगों की मदद की थी। जो 100 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, या 100 से ज़्यादा लोग हैं जो हमलों के अंदर शामिल थे। वो कौन थे? आर्मी के रिटायर्ड, आर्मी से मुंसलिक, या फिर ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रायर रास्त हमला नहीं किया लेकिन बैक डोर के ऊपर वो लोग खड़े थे, या फिर किसी तरीके से उन्होंने उनकी मावनत की जिन लोगों ने यहाँ पे जो है वो हमला किया था। अब डिटेल के साथ अगर आपको बताएं तो DGISPR ने मजीद ये कहा है कि 9 मई का जो वाक़या हुआ, इसके अंदर 102 शरपसंदों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही होगा। इंसानी हकूक़ का बयानिया बनाया जा रहा है, और इस बयानिया के लिए जो तस्वीरें फैलाई जा रही हैं वो तस्वीरें पुरानी हैं, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है तरीके इंसाफ इससे मतलब तरीके इंसाफ से बेहतर कोई काम समझता ही नहीं है कि कैसे आपने जो वो पुरानी पिक्चर्स, पुरानी वीडियोज़ उठा के उसको आपने नया बना के उसको एडिट करके फोटोशॉप के ऊपर फिर आपने वायरल कर देना और लोगों के ब्रेन के अंदर ये फीड करना है कि हमारे साथ देखें कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, कैसे आर्मी ने हमारे लोगों को उठा के पटक के जो वो मार रही है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंसानी हकूक़ के हवाले से जो तरीके इंसाफ की तरफ ही इशारा है मेरे ख्याल में, कि जो बयानिया बनाया जा रहा है। अभी इंसानी हकूक़ की आवाज़ तो इमरान खान के लिए बरतानिया से बुलंद हो रही है, अमेरिका से बुलंद हो रही है, तो इमरान खान के लिए ये मैसेज था कि ये आप जो कुछ कर रहे हैं सारा झूठ के ऊपर, ये आपके काम नहीं आएगा। इन्होंने कहा तवक्को भी नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान की सियासी जमात वो इदारे के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ अपने लोगों को भड़का के उनसे जो है वो हमला करवाएगी। तमाम हकीकी सियासी जमातें फ़ौज के लिए काबिल एहतराम है। हकीकी सियासी यानी कि ये लोग जत्थे हैं जो दहशतगर्दी करते हैं, जो डंडों के ज़ोर के ऊपर सियासत करना चाहते हैं, डंडों के ज़ोर से या फिर चोर दरवाजे से सियासत के अंदर आना चाहते हैं, उनके लिए ये मैसेज नहीं था। ये कहा गया कि तमाम हकीकी सियासी जमातें, और मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ के ऊपर काटा ये लग चुका है कि आप हकीकी सियासी जमात नहीं हैं, बल्कि आप जो है वो टोलों जत्थों की जमात हैं जो ज़बरदस्ती गवर्नमेंट के अंदर आना चाहती है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात के अंदर फ़ौजी तनसीबात पर जो हमले किए गए, फ़ौज को उकसाया जा रहा था कि आप रद्द-ए-अमल दें। फ़ौज ने रद्द-ए-अमल नहीं दिया, और उस साजिश को, जो साजिश की गई थी फ़ौज के ख़िलाफ़ या फिर इस मुल्क के ख़िलाफ़ की गई थी, फ़ौज ने उसको जो है वो नाकाम बना दिया। साने 9 मई और इसके वक्त तक इंसाफ का मुंतज़र रहेगा। साने 9 मई का जो वाक़या था उस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़र रहेगा जब तक उन लोगों को जो मनसूबा साज थे उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। इन्होंने 2 टोक अल्फाज के अंदर कह दिया है कि मास्टरमाइंड वही हैं जिन्होंने लोगों के जहन साजी की, जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया। और ये आप जानते हैं किसने उकसाया? इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर मौजूद ही थे, तो उस वक्त ही इन्होंने जब वो आर्मी के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी थी, जब इनके आखिरी मराइल के अंदर गवर्नमेंट थी, और उसके बाद इमरान ने
किया, कुछ नहीं किया इस फौज को गंदा करने के लिए। कैसे आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाया, जो हेलीकॉप्टर जो तबाह हुआ था पाक फौज का गिर के, उसके अंदर काफ़ी सारे जो है वो आर्मी के जवान शहीद हुए थे, तो उनके खिलाफ भी कैसा घिनौना इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था। और प्रोपेगेंडा वो पाकिस्तान से भी बैक वक्त में और इंडिया से भी किया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। और ये इन्होंने कह दिया है कि अब ये जो मनसूबा साज हैं किसी तौर पर भी बचने वाले नहीं हैं। और ये तो चीज़ वाकई में बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि जो इदारा अपने सीनियर, यानी कि आप कह सकते हैं मोस्ट सीनियर अफसरान के खिलाफ इतनी सख्त किस्म की कार्रवाई कर सकता है, उनकी नौकरियों को जो वो मलिया मेट करके रख सकता है, तो आप समझते हैं जो सिविलियन जाके जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया होगा तो वो बच पाएंगे? मेरे ख्याल में जितनी भी कोशिशें की जाएं ऐसा आसान नहीं है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो दूसरी अहम डेवलपमेंट्स थी, दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बन चुका है। और जिस नवाज शरीफ को इमरान खान ने माइनस करने में कामयाब हुए, लेकिन दोबारा से वही नवाज शरीफ प्लस होकर हमारे सामने आ गया और इमरान खान आज वही माइनस हो गए। बल्कि घर से बाहर निकलते हैं तो डस्टबिन उनके सर के ऊपर लगा होता है, वो सरेआम बाहर भी नहीं निकल पा रहे। जो नवाज शरीफ को अहल करवा के उन्हें सियासत से माइनस कर रहे थे, वो आज खुद सियासत से माइनस हो गए। और नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान की सियासत का मेंबर बने हुए हैं। नवाज शरीफ दुबई के अंदर आए हैं। दुबई की जो रॉयल फैमिली है उन्होंने नवाज शरीफ को स्पेशल तौर पर इनवाइट किया था दुबई के अंदर। और इस वक्त नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ दुबई के अंदर मौजूद हैं। और आज मेरे ख्याल में वो उनकी रॉयल फैमिली से और बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात होगी। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी मुलाकात मुतवक्के थी वो थी जी जो है वो बिलावल भुट्टो से। बिलावल भुट्टो चूँकि चाइना का दौरा मनसूख करके सीधे गए हैं जी दुबई के अंदर। और आसफ अली जरदारी भी दुबई के अंदर मौजूद हैं, वो भी दुबई के अंदर चले गए। और मुमकिन तौर पर इन सियासतदानों की जो मुलाकात होगी उसके अंदर एक दो चीज़ों का जो ऊपर जो वो लाहेअमल तैयार किया जाएगा। नंबर एक, क्या पीडीएम जैसे जो पीडीएम ने पहले कामयाबियां हासिल की, इमरान को कैसे चलता हुआ किया, अब गवर्नमेंट को संभाला और गवर्नमेंट को अब पटरी के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए, तो इसके बाद लाए अमल क्या होगा कि नेक्स्ट पीडीएम की नेक्स्ट स्ट्रेटजी की हो। दूसरी बात कि आप जो निगरान सेटअप होगा उस सेटअप के मतलब कौन किसको जो है वो अपॉइंट किया जाए एज ए प्राइम मिनिस्टर, किसको जो है वो सूबे दिए जाएं, तो इस चीज़ के ऊपर स्पेशल किस्म का डायलॉग होगा। और कैसे इमरान खान का जो मकूब बांधना कहते हैं ना, जैसे इमरान को इन्होंने पार्लियामेंट से निकाला, पार्लियामेंट से निकालने के बाद सियासत से बेदखल किया और तहरीक इंसाफ को तोड़ के रख दिया, तो अब इमरान का क्या आगे करना है इसके ऊपर भी जाहिर बात है डिसाइड किया जाएगा। और जो दूसरी बात है कि मरियम नवाज़ ने नवाज शरीफ को मैसेज कन्वे कर दिया है कि ये लोग हैं पंजाब के अंदर जिन्हें हमने टिकट देने, टिकट अलाट करने, और ये उनके टिकट्स की जो वो लिस्ट है पंजाब के अंदर पूरा इन्होंने जो वो रोड मैप दिखा दिया है। और सबसे बड़ी बात कि जो दुबई की रॉयल फैमिली है उन्होंने नवाज शरीफ को ऐसे ट्रीट किया, आप मीडिया के अंदर देख सकते हैं कि जैसे एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को किया जाता है। बल्कि आज मैं जियो न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर था तो वहाँ पे गलती से शायद उन्होंने लिख दिया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वहाँ पे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लिखा हुआ था, साबिक वज़ीर आज़म नहीं लिखा हुआ था। तो इसके ऊपर बल्कि मैंने शॉर्ट वीडियो भी एक अपलोड की थी। तो ऐसा उन्हें जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया। अभी यानी कि दुबई के अंदर है, दुबई से वो अबू धाबी जाएंगे, अबू धाबी से फिर जो है वो सऊदी अरेबिया मरीम नवाज़ वगैरह लोग जाएंगे और फिर वापस आकर ईद जो है वो मुकम्मल करेंगे दुबई के अंदर ही। और फिर दुबई के अंदर उस वक्त तक जितनी भी सियासी एक्टिविटीज़ हैं जो पहले नवाज शरीफ लंदन से करते थे, तो अब इन्हें करीब पड़ रहा है दुबई के अंदर सारी जो है वो सूरत हाल होगी। और इसके साथ ही आपको बताएं कि नवाज शरीफ की जो वापसी का रोड मैप है उसके ऊपर भी डिस्कस किया जा रहा है। जो है वो लॉयर्स वगैरह उनसे बात किया जा रहा है, कानूनी टीम से जो बात की जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ की जो नाअहली थी वो ख़त्म हो चुकी है। 5 साल उस नाअहली की लिमिट रख दी गई है। पार्लियामेंट सेनेट दोनों जगह से वो बिल पास हो चुका है। तो अब नवाज शरीफ जहांगीर तरीन के लिए पाकिस्तान के रास्ते साफ हो गए हैं, दोबारा से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और मुमकिन तौर पर ये तासर की जो है वो बू आ रही है कि सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बनाने के लिए दोनों पार्टियों के दरमियान जो वो मुकालमा या डायलॉग जारी है।